아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो जी सुबह का टाइम है और मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ पराठे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे रात ही कहा था, तो मेरी बेटी कभी तो वो जल्दी सो जाती है, कभी बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें परेशान करती है और जागती रहती है। उसके साथ साथ हम भी जागते रहते हैं, तो अपने बाबा से ज़्यादा अटैच है और ज़्यादा ही उन्हीं के साथ लगी रहती है, उनसे बातें बनाती रहती है। तो उसके साथ साथ उसके बाबा भी जागते हैं और कहते रहते हैं कि देखें जल्दी सुला दें, ये है मुझे सुबह में जल्दी उठना है, लेकिन वो सोती नहीं है, बस अपने बाबा से बातें करती रहती है। तो बस उन्हें जैसे उसके साथ जाग रहे थे, तो उन्होंने कहा मुझे तो भूख लग रही है, कुछ खाने को लाएं, खाना है तो जो भी वो खाने को लाएं। फिर खुद का मन हुआ और उन्होंने मुझे मना कर दिया कि चले छोड़ें, सुबह में जो है ना, जब मैं नमाज के बाद मुझे आप खाना ही देना गरम करके जो रात का बना हुआ है। तो खैर जी, फिर मैंने पराठे बना दिए थे उन्हें और मैंने सबसे पहले उन्हें चाय दी, नमाज के बाद चाय पी उन्होंने, और फिर अब मैं उन्हें पराठे बना रही हूँ। और बस पराठे तैयार हो गए थे और अम्मी और मैं ये चाय के साथ पराठे ही ले लेंगे। खैर हम तो एक पराठे में से दोनों खा लेंगे। और ये रात में बनाया था गोभी गोश्त, तो उसी के साथ मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ। तो मैंने आमलेट कुछ नहीं करी थी, बस पराठे हैं और रात का ये सालन है गोभी गोश्त, तो वही मैं दूँगी और फिर चाय दूँगी बस आज अपने हस्बैंड को। और उन्हें भूख लग रही थी, तो बस जी ये देखें चाय बन गई थी। तो अम्मी ने बनाई थी चाय, मैंने बनाए थे पराठे। तो बस अब हम भी नाश्ता कर लेंगे और अब मैं अपने हस्बैंड को भी दे दूँगी। तो चले जी, ये हो गया था नाश्ता। और चाय के साथ पराठे अच्छे लगते हैं, तो मैं भी ज़रा उनके साथ खाती हूँ। अच्छा जी, फिर दोपहर के टाइम जो है ना, मैं सब काम से फ़ारिग होने के बाद क्योंकि मेरे हस्बैंड तो चले गए थे और बेटी को मैंने सुला दिया था, तो वो वो मुझे कुछ काम था मार्केट, और मार्केट से लाई थी मैं थोड़ा सा ये सामान। तो कुछ सामान जो है ना ख़त्म हो गया था। अच्छा, मेरे हस्बैंड ज़्यादा लाते हैं, मैं तो बस थोड़ा जो चुट-पुट होता है, बस थोड़ा सा सामान लाई, जवे और चने और इस तरह से कुछ सॉस वगैरह जो है ना ख़त्म हो रही थी, तो बस मैं थोड़ा सा लाई थी। मैंने कहा चले जो थोड़ा सा काम आएगा तो वो ले आऊँ, और जो बाकी का ना जब लाएंगे हस्बैंड जब ले आएंगे। अच्छा, ये मैंने कड़ी पत्ता देखा, तो जी मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलें सबसे पहले यही लेती हूँ, और हर चीज़ में ये बहुत काम आता है, इतना अच्छा टेस्ट होता है इसका। और पौधे तो आजकल जो मेरा मेरे मुझे बहुत ही परेशान कर रहे हैं, बस एक मनी प्लांट चल रहा है पौधा, और बाकी के जो है ना सब ख़राब हो गए हैं। तो जी ये कड़ी पत्ता मैं लगा ही नहीं सकती, बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये धुनी लाइन थी मैं, ये धुनी जो है तो ये धुनी बहुत फ़ायदा देती है, और इसमें अजवाइन, लोबान और हर्बल, इस तरह की कई चीज़ें मिक्स होकर एक धुनी बनती है। हमारे हिंदुस्तान में इसको बहुत कमी से दी जाती है, लेकिन मैंने देखा है हर मुल्क में इसे दी जाती है और बहुत फ़ायदे भी होते हैं। तो इंग्लिश में तो वही पॉजिटिव और नेगेटिव जो तो चीज़ें होती हैं उनसे नेगेटिव चीज़ों को बाहर करें, लेकिन मैं अपनी ज़बान में बताती हूँ, शैतान चीज़ों को बाहर करें घर से, और घर फ्रेश फ्रेश रहेगा। और बच्चों को नज़र लग जाना ये वगैरह वगैरह जो होता है ना, मतलब अपना बदन में भी कभी कभी दर्द होता है, ये है हर्बल। तो वो हर्बल की अगर हम धुनी, खाली हर्बल की भी अगर हम धुनी दें, तो उससे भी बंदा एकदम फ्रेश रहता है। देना चाहिए ज़रूर, ये चीज़ें बहुत फ़ायदे की होती है। धुनी जो है ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, घर भी महकता है, और वैसे भी शैतान चीज़ें ना टिकती नहीं है। तो चलिए जी, उसके बाद ये खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो बस मैंने ये खाने की तैयारी शुरू कर दी है। 1 चम्मच धनिया, मैंने साबित धनिया लिया है, 1 चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच ज़ीरा है, और आधा ही चम्मच मैंने लिया है इसमें ये कलौंजी का। तो कलौंजी जो है ना वो मैं बाद में शामिल करूँगी, और बाकी की और आधा चम्मच मैंने इलायची जो है ना, बड़ी इलायची ना, उसके बीज निकाल करके इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इन्हें कूट लूँगी, इन सब चीज़ों को कूट लूँगी ओखली में। ये देखें दरदरा कर लेने के बाद
फिर मैं इसे बनाते टाइम डालूँगा। तो अभी तो डालूँगी, अभी फ़िलहाल मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज पीस ली थी और उसमें घी जितना मुझे रखना था, क्योंकि 700 ग्राम ये गोश्त था। तो बस उसी में मैं उसी के हिसाब से मैंने घी लिया है और 2 चम्मच मैंने कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि पिसा हुआ मेरे पास पेस्ट था नहीं लहसुन अदरक का, तो वो मैंने डाल दिया था। और जैसे ही मैंने लहसुन अदरक और प्याज की भुनाई करी तो फिर गोश्त इसमें शामिल कर दिया है। और ये देखें, अब जैसे गोश्त उसकी भुनाई होगी, गोश्त की भुनाई होगी और गोश्त का रंग तब्दील हो जाएगा तो फिर बस कुछ मसाले इसमें शामिल कर दूँगी। तो चले जी, डालते हैं 2-3 लौंग हैं और आधा चम्मच मिर्चें हैं इसमें। आधा ही चम्मच मैं इसमें कश्मीरी मिर्च डाल दूँगी और आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ है, आधा चम्मच नमक है। और अब बस इन बेसिक मसाले जितने हैं ना उनकी भुनाई कर लेंगे। इस पानी के थोड़ा सा पानी डालने के साथ भुनाई कर लेंगे। तो ये देखें, मसाले की जैसे ही भुनाई करी तो फिर आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दिया था इसमें। और अच्छा, मुझे ये जो है ना, जब मैं ये अचारी गोश्त बनाती हूँ तो इसमें है ना ग्रेवी काफ़ी होती है, तो ग्रेवी जब ज़्यादा अच्छी लगती है सबको खाने में। तो 2 टमाटर पीस लिए थे वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अब टमाटर के साथ सारी जो है ना चिकन की जो भुनाई होगी और मसाले खूब भुन जाएंगे, ऑयल ऊपर आ जाएगा तो समझिए देखिए जी ग्रेवी भुन गई है। और भुनाई के साथ साथ जो है ना चिकन भी गलता ही रहता है। तो ये अब डालने की बारी आई है। तो अब हम इसमें कलौंजी शामिल करेंगे और लाल मिर्चें शामिल कर देंगे बड़ी ये साबित, और जो हमने मसाला पीसा था शुरू में सौंफ धनिया और ये बड़ी इलायची की, तो अब उसमें वो मसाले शामिल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर बस 1 कप इसमें दही शामिल कर देंगे और दही के साथ खूब भुनाई कर लेंगे। तो जब हम दही के साथ भुनाई करते हैं तो मसाले तो भुनते ही भुनते हैं, जब हम दही डालते हैं तो दूसरा फ्लेवर निकल कर आता है। अच्छा, जब हमने ये साबित मिर्चें डाली हैं तो इससे भी एक चटखारेदार फ्लेवर आता है। अच्छा, अब हमने ली हैं 6-7 हरी मिर्चें और 6-7 हरी मिर्चों में हम ये चाट मसाला हम इसमें भर देंगे। और हम इतने जायके के मुताबिक ही भरना है, ये नहीं कि मिर्च के काफ़ी मिकदार में मसाले हम इसमें भर दें तो फिर हमारी जो है ना ये खाने का टेस्ट ही ख़राब हो जाए। तो अगर कोई चाहे तो इसमें अचार का मसाला भी भर सकता है, लेकिन मैंने इसमें अचार का मसाला डाल दिया है तो मुझे कुछ सही नहीं लगता, तो इसलिए मैं हमेशा है ना चाट का मसाले ही डालती हूँ इसमें जब भी मैं बनाती हूँ कभी। लेकिन मैं ये खाना जो ना कम बनाती हूँ और तो इसलिए मैंने चाट का मसाला है ना थोड़ा सा भरा। और ये देखें, थोड़ा सा डाला है मैंने गरम मसाला। अब बस इसे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट तक के लिए पकने के लिए, निगलने के लिए रख देंगे। ठीक है, और फिर जब जैसे ही 10 मिनट तक के लिए पकेगा मीडियम फ्लेम पर, तो फिर हम इसे खोल कर देखेंगे तो ये पक चुका है। ग्रेवी में बिल्कुल सारे मसाले मिक्स होकर उन्होंने अपना फ्लेवर छोड़ दिया है। और ये देखें, तो नान के साथ जो भी इसे खाएंगे। अच्छा, मैं नान के साथ इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं ये मानती हूँ नान तंदूरी रोटी जो होती है ना तो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ जो है ना हंडिया का टेस्ट हो जाता है, दुगना टेस्ट हो जाता है मेरे ख्याल में। तो इसलिए जो कुछ चिकन कढ़ाई वगैरह होती हैं, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, पाए हो ये चीज़ें तो मुझे तंदूरी रोटी के साथ ही अच्छी लगती हैं। खैर, बस जी खाना तैयार हो गया था, बड़ा ज़बरदस्त खाना बना था। तो मुझे यहीं ज़्यादा तकलीफ वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।